सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। आज हम हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा क्या है, हुरूफ मद्दा और कितने होते हैं, और जब कुरान शरीफ में जब आता है हुरूफ मद्दा तो उसे किस तरीके से पढ़ते हैं, उसे टान कर पढ़ते हैं या बगैर जल्दी पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर की तरह, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे हम अगर मखरज सीखते क्या हैं, ये सब पढ़ने का तरीक़ा सीखते क्या हैं, ताकि हमें मालूम हो कि किस तरीके से कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। और जब हम मखरज जब ये सब अदायगी सीख लेते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ने में हमें बहुत सुविधा होती है, बहुत ही आसानी महसूस होती है, और कुरान शरीफ सही तौर पर हम पढ़ सकते हैं और कुरान शरीफ पढ़ने में लज्जत मिलती है। तो यह जो हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे, तो हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि अलिफ मद्दा क्या है, वाव मद्दा क्या है, या मद्दा क्या है। हुरूफ अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। इसको एक अलिफ बराबर टान के पढ़ेंगे। कितना? एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा। ऐसे नहीं पढ़ना, ज़बर ज़ेर का तरह नहीं पढ़ना। ज़बर ज़ेर को हम जल्दी पढ़ते हैं, खा ज़बर खा, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। लेकिन जब जैसे ही अलिफ से पहले ज़बर, देखिए हम मिसाल दिए हैं, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ है ना, क्या कह रहा है अलिफ, कह रहा क्या कह रहा ग्रामर, अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। तो यहाँ अलिफ से पहले बा है और बा हर वर्ड है, उसके ऊपर ज़बर है ना। बा से अलिफ से पहले ज़बर है, ता अलिफ ज़बर ता है, तो अलिफ से पहले ज़बर है ना, तो इसको हम थोड़ा टान कर पढ़ते हैं, खींच कर। बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। और अगर बा अलिफ ज़बर बा है, अगर ये अलिफ से पहले ज़बर ना हो करके अगर यहाँ पास पेश होता तो क्या होता, तो ऐसा अलिफ मद्दा नहीं होता। यहाँ पास अगर बा के नीचे अगर यहाँ ज़ेर हो जाता, तो बा के नीचे अगर ज़ेर हो जाता तो फिर अलिफ मद्दा नहीं होता। ता के नीचे अगर ज़ेर हो जाता तो अलिफ मद्दा नहीं होता। क्या यहाँ शर्त है, पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ अलिफ से पहले ज़बर हो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अगर अलिफ से पहले ज़बर ही होगा तभी उसे अलिफ मद्दा कहेंगे, अगर अलिफ से पहले पेश हो तो उसे अलिफ मद्दा नहीं कहते हैं। अब आइए अब वाव मद्दा के बारे में जानते हैं। बारे में पढ़ते अलिफ मद्दा के बारे में जान लिया कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहते हैं। और वाव मद्दा किसे कहते हैं, वाव पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो उसे वाव मद्दा कहते हैं। वाव पे जज़म हो, देखिए जज़म किस तरीके का होता है, देखिए इस तरीके का ऐसा होता है ना, जैसे देखिए यहाँ यालमून, इसको ऐसे जो रहता है इसको जज़म कहते हैं। जैसे नून पे अगर ऐसे नून हो ऐसे रहे जिसे जज़म हम कहते हैं, जज़म कहते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर वाव पे जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो देखिए हम उदाहरण में दिए हैं जो है मिसाल में कि वाव पे जज़म है और उससे पहले मीम पर पेश है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह वाव मद्दा हो रहा है। यहाँ तालमून वाव पे जज़म है और उससे पहले पेश है, वाव मद्दा हो रहा है। या खासिरून वाव पे जज़म है और उससे पहले पेश है, यहाँ वाव मद्दा हो रहा है। तो यहाँ हम थोड़ा टान कर पढ़ेंगे। और कितना मिकदार टानना है, एक अलिफ बराबर टानना है। यानी हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ बराबर टान कर पढ़ते हैं। जैसे यालमून, तालमून, खासिरून। देखिए क्या रहा वाव मद्दा के बारे में कि वाव पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तभी उसे हम वाव मद्दा कहेंगे। और अगर वाव पे जज़म हो और उससे पहले अगर ज़बर हो तो ये वाव मद्दा नहीं होगा, ये वाव लीन हो जाएगा। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बता देंगे। आपको एक वीडियो बनाएंगे अलग से इसके वाव लीन के बारे में, उसमें आपको बता देंगे। वाव पे जज़म उससे पहले ज़बर आ जाएगा तो वाव लीन हो जाएगा, उसको फिर जल्दी पढ़ा जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, देखिए वाव मद्दा में क्या रहा कि वाव पर जज़म और उससे पहले पेश हो। अगर वाव पे जज़म उससे पहले पेश होगा तभी ऐसे वाव मद्दा होगा। अगर उससे पहले अगर ज़ेर हो या फिर अगर ज़बर हो तो वाव मद्दा नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वाव लीन हो जाएगा। ज़बर रहेगा तो ज़ेर रहेगा, तो फिर उसमें तो ज़ेर तो रहेगा नहीं। वाव से पहले वाव पे जज़म उससे पहले ज़ेर आता ही नहीं है। तो तभी हम कहेंगे वाव मद्दा कब कहेंगे, जब वाव पे जज़म हो और उससे पहले पेश हो तभी हम वाव मद्दा कहेंगे और उसे थोड़ा टान कर पढ़ेंगे। और बाकी जगह हम आपको बता चुके हैं कि ज़बर ज़ेर पेश जो होता है इसको एकदम जल्दी पढ़ा जाता है एकदम। अगर इसको फिर देर करने से मज़ा नहीं आता, कुरान शरीफ पढ़ने में लज्जत चाशनी नहीं मिलती है। तो वाव मद जैसे देखिए मिसाल के तौर पर जैसे है यालमून, तालमून, खासिरून, थोड़ा टान कर पढ़ना है। और अगर देखिए अगर वाव पे जज़म है और उससे पहले अगर ज़बर रहता है तो कैसे पढ़ा, तालमून, जल्दी पढ़ाया जाता है, तुरंत पढ़ाया जाता है। और इसमें है कि जब से वाव मद्दा जब होगा, अलिफ मद्दा होगा, या मद्दा होगा, तो उसमें खींच कर पढ़ेंगे। मद्दा के बारे में हम देखते हैं। या मद्दा किसे कहते हैं, हम एक एक करके जान लिया कि अलिफ मद्दा किसे कहते हैं, वाव मद्दा किसे कहते हैं। अब या मद्दा के बारे में जानेंगे।
یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں. پہلے آسان والا سمجھ لیجئے. دیکھیے الف یا زیر ای، یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اسے ہم یا مدہ کہیں گے. با یا زیر بی، اسے ہم یا مدہ کہیں گے. یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کہیں گے. اور اگر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر اس میں بھی یا مدہ کب کہیں گے؟ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. یہ شرط ہے اس کا، یا مدہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تبھی یا مدہ کہیں گے. جیسے بھی آپ کو ہم ایگا کر کے بتا چکے ہیں کہ واو مدہ کسے کہیں گے؟ واو پہ جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو تو بھی واو مدہ کہیں گے. اگر اس سے پہلے زبر ہو تو واو مدہ نہیں کہیں گے. واو سے پہلے زیر ہو تو واو مدہ نہیں کہیں گے. اور الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہوگا تبھی الف مدہ اسے کہیں گے. الف سے پہلے اگر پیش ہو تو الف مدہ نہیں کہیں گے. الف سے پہلے اگر زیر ہو تو الف مدہ نہیں کہیں گے. اور ایسے ہی جیسے یا مدہ کسے کہیں گے؟ یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تبھی ہم یا مدہ کہیں گے اسے. اور اگر اس کے اوپر پیش ہو جائے یا پھر اس کے اوپر زبر ہو جائے تو پھر ہم اسے یا مدہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو آسان والا پہلے بتا دیں، 2 حرف والا کہ یا مدہ کسے نہیں کہیں گے. اب ہم بھاری والا جو قرآن شریف میں ہے، جیسے دیکھیں ناظرین قرآن شریف میں ہے ناظرین، تو دیکھیے یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے یہاں را کے نیچے زیر ہے. را جو حرف ہے، جو ورڈ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یا پہ جزم ہے. تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ٹان کا پڑھیں گے. جیسے ناظرین تسر الناظرین، تھوڑا کھینچیں گے اس کو. ناظرین جلدی نہیں پڑھیں گے، ناظرین. وہی اگر اس کے اوپر زبر رہتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ناظرین ناظرین. اب یہ دیکھیے یہاں الف مدہ ہو جا رہا ہے. اسی میں دیکھ لیجیے، یہاں پہ ایک میں 2 مثال آ جا رہا ہے. نون علی زبر نا، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہاں الف مدہ ہو جا رہا ہے. اور یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، یا پہ جزم اور اس سے پہلے زیر. ناظرین. اور دیکھیے یہاں خاسرین، یا پہ جزم اور اس سے پہلے زیر ہے نا، تو یہاں یا مدہ ہوگا. تو یہاں ہم ٹانیں گے اور خا پہ ٹانیں گے. خا پہ بھی ٹانیں گے کیونکہ یہاں خا الف زبر خا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے. یہاں خاسرین. یہاں عالمین، عالمین پہ دیکھیے کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے یہاں بھی ٹن آئے گا. اور یا پہ جزم اور اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے پایا گیا. دیکھیے یا پر جزم اور اس سے پہلے زیر ہو سے یا مدہ کہتے ہیں. تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو بتا چکے. اس کو تھوڑا ٹان کر پڑھنا چاہیے. اور ٹاننے کا مقدار کتنا ہے؟ 1 کلب برابر ہے ٹاننے کا مقدار. تو 1 کلب برابر جب ٹاننے کا مقدار، تو اس کو ایسے پڑھیں گے عالمین خاسرین ناظرین. جب اسی طریقے سے ہم قرآن شریف پڑھیں گے تبھی قرآن شریف پڑھنے میں ہمیں لذت محسوس ہوگی اور چاشنی پیدا ہوگی. اگر اس کے تو جیسے الف مدہ کی تعریف ہوئی، واو مدہ کی تعریف ہوئی، یا مدہ کے بارے میں بتایا گیا، اس کا پریچے دیا گیا. تو جیسے کیا تو ویڈیو پوز کر کے اور پھر اس کو ہر ایک کی تعریف لکھ کے اور ہر ایک کی مثال لکھ لیں. اور اسے سمجھنے کی، ویڈیو اگر نہ سمجھ میں آئے تو بار بار کوشش کریں سمجھنے کی. اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایسے ہم نیچے PDF میں جو ویڈیو ہے، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہم PDF بنا کر کے ڈال دیں گے پورے کا. وہاں سے آپ لکھ کر کے دیکھ کر کے اپنے کاپی میں لکھ سکتے ہیں، لکھ کر کے اسے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.